देखिए एक्सेल में इस तरह के बिल कैसे बनाए जाते हैं, बिल का फॉर्मेट कैसे तैयार किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हमने एक्सेल की फाइल ओपन की है। आपके पास जो भी मैटर है, आपके बिल का जो भी मैटर है वो पहले आप उसमें टाइप कर लीजिए, फिर उसको अरेंज करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले उसकी हेडिंग बना लेते हैं। हमने कुछ सेलेक्टेड रो कर लिए हैं, यहाँ पे इसको कर दिया मर्ज और इसमें डाल देते हैं हम हेडिंग। और इसकी साइज हम थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं। जो भी कलर आपको देना है उसका शेडिंग का कलर दे दिया, उसमें हमने बॉर्डर भी बना दिया, यहाँ से हम बॉर्डर भी बना देते हैं, टेक्स्ट का कलर भी दे दिया। ये हमने इतना सेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमें उसकी और डिटेल जो लिखनी है वो भी हम लिख लेते हैं। इसको हमने यहाँ से मर्ज कर लिया और यहाँ पे हम डिटेल लिख देते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो हम देंगे उसका एड्रेस, तो यहाँ पे एड्रेस टाइप कर लेते हैं। ये हम एक में लेंगे, इसमें हमें सामने इसी में बिल नंबर देना है, तो इसको हमने यहाँ से मर्ज सेंटर कर दिया और इसी के सामने हमने इसको भी मर्ज कर दिया और इस पूरे को हमने दे दिया बॉर्डर। इसमें हमें बिल नंबर देना है, यहाँ पे हमने बिल नंबर लिख दिया। ये बिल नंबर हमने डाल दिया। अब यहाँ पे आपको एक रो को यहाँ तक सेलेक्ट करके इसमें हमें यहाँ पे देना है टेक्स्ट इनवॉइस, तो हम टेक्स्ट इनवॉइस लिख लेते हैं। इसका भी जो कलर हमें देना है हमने यहाँ पे इसको रेड कलर दे दिया है, बोल्ड कर दिया है और इसका टेक्स्ट भी हमने बढ़ा दिया है और इसमें भी हमने कोई कलर फिल यहाँ से दे दिया। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट जो देना है कि हम बिल जो है वो किससे किसको जा रहा है, तो एक टू लेंगे और एक फ्रॉम लेंगे। तो कुछ पार्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि उसका एड्रेस वगैरह भी हमें देना है, तो इसको हमने कर दिया मर्ज अक्रॉस और बॉर्डर दे देते हैं। इसमें भी हमें यहाँ पे मर्ज अक्रॉस को यूज कर लेना है और इसमें भी बॉर्डर बना देना है। तो एक तरफ हमारा बन गया टू का ऑप्शन और दूसरी तरफ बन गया फ्रॉम का ऑप्शन और इनको हमें यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट ले लेना है। इनको भी हमें यहाँ से सेंटर दे देना, मिडिल अलाइन कर देते हैं इनको और इनको सेंटर अलाइनमेंट दे देते हैं। अब यहाँ पे हमें एड्रेस डालना है। टू में टू का एड्रेस डालेंगे और फ्रॉम में फ्रॉम का एड्रेस, यानी किससे किसके पास जा रहा है ये बिल, देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है, उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे हम डाल देते हैं। अगर आपके पास इतनी डिटेल नहीं है तो आप अपने हिसाब से अपने बिल को तैयार कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये तरीका बता रही हूँ कि एक्सेल में बिल का फॉर्मेट कैसे दे। हो सकता है डिटेल आपके पास कम हो तो डिटेल उतनी ही रखें आप। ये हमारे पास अगर एक्स्ट्रा कोई रो है तो उसको हम अनमर्ज कर देते हैं। ये अनमर्ज कर दिया। अब हमें यहाँ पे मेन हेडिंग जो बनानी है वो हम बनाएंगे, यानी हमें क्या क्या डिटेल ऐड करनी है। जैसे हमारे पास है सीरियल नंबर, यानी कितने प्रोडक्ट हमने खरीदे हैं, प्रोडक्ट कितने हैं वो हम ले लेंगे, प्रोडक्ट क्या क्या है वो हमें डिटेल डालनी है। प्रोडक्ट के बाद में हमें यहाँ पे प्रोडक्ट का कोड भी डालना है। अच्छा, प्रोडक्ट को हम यहाँ पे कर देंगे मर्ज अक्रॉस, यानी हमने यहाँ पे सीरियल नंबर बनाए, कितने आइटम है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से इसको ड्रैग कर लेते हैं जितने भी आइटम है। और प्रोडक्ट और दो सेल को हम लेके, यानी दो कॉलम को लेके हम कर देंगे मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर उसकी डिटेल, यानी उसकी प्रोडक्ट की लेंथ अगर ज्यादा है तो हमें यहाँ पे मर्ज, वैसे नॉर्मल मर्ज करने की बजाय हम यहाँ पे मर्ज अक्रॉस कर लेंगे ताकि दो कॉलम एक ही साथ उसमें ऐड हो जाते हैं। ये सब चीजें आपकी नॉर्मली पड़ी हुई है और इसको हम थोड़ा सा अलाइनमेंट अपने हिसाब से देंगे, उसमें हमें विड्थ वगैरह जितनी लेनी है उतनी। अब यहाँ पे हम पहले हेडिंग बना देते हैं, प्रोडक्ट कोड,
प्रोडक्ट कोड के बाद में है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में हमने खरीदे हैं कोई चीज, फिर उसका अमाउंट, एक चीज हमने खरीदी उसका अमाउंट कितना होगा, फिर जीएसटी इंक्लूड हो रहा है तो जीएसटी कितना है 5%, ये हमने ले लिया 5%, फिर टोटल अमाउंट, और फिर इनको एडजस्ट कर देंगे, थोड़ी सी इनकी विड्थ वगैरह जो सेट करनी है हमको वो सेट कर लेंगे। इस तरह से हमारा बिल रेडी हो रहा है और इसमें भी हम बॉर्डर दे देते हैं और सेंटर अलाइनमेंट भी ले लेते हैं। यहाँ से हमने बॉर्डर बना दिया और यहाँ से इसको सेंटर अलाइनमेंट कर रखा है हमने इस तरह से। इसकी भी अगर आपको कलर विड्थ वगैरह को चेंज करनी है, इसको हमने बोल्ड कर दिया और थोड़ी सी साइज हम इसकी इंक्रीज कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हमें प्रोडक्ट की डिटेल डालनी है तो हम प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, हमने लिखा माउस, कौन सी कंपनी का है, डेल माउस है, का जो कोड है वो कोड हम लिख देते हैं, ये इसका कोड हो गया। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में खरीदे, हमने भी 5 क्वांटिटी में खरीदे, किस रेट से खरीदे 260 की रेट में खरीदे, कितना जीएसटी लग रहा है वो जीएसटी आपको देना है 5%, तो यहाँ पे हमें 5% जीएसटी निकालने के लिए इक्वल्स टू करना है क्वांटिटी मल्टीप्लाई अमाउंट मल्टीप्लाई 5% जीएसटी है, ये हमने ले लिया 5%, देन एंटर, ये 65। अब हमें इसमें टोटल इंक्लूड करना है, यानी जीएसटी और इनका टोटल एक साथ आना चाहिए, तो हमें क्वांटिटी मल्टीप्लाई अमाउंट प्लस ये जीएसटी जो हमने निकाला है वो भी ले लेंगे, तो ये आ गया हमारा रेट। इसकी भी हम थोड़ी सी साइज इंक्रीज कर देते हैं, इनकी ये थोड़ी सी साइज हम इंक्रीज कर देते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट हम डिटेल लिखते हैं कौन से प्रोडक्ट की, जैसे हमने लिखा कीबोर्ड, कीबोर्ड का प्रोडक्ट कोड क्या है वो हमने प्रोडक्ट कोड लिख दिया और इसकी क्वांटिटी हमने खरीदी 3। अब देखिए आपके पास जो ऊपर फॉर्मूला लगा हुआ है, आप खाली डिटेल लिखेंगे, फॉर्मूले के साथ ये सारी डिटेल आती जाएगी। इसकी रेट क्या है वो हम पहले लिख देते हैं, हमने खरीदा 499 और ये देखिए हम यहाँ पे जीएसटी सबके लिए सेम है, हमने इसको ड्रैग कर दिया, 0 वैल्यू ऐड हो गई, ये देखिए सबकी डिटेल आ जाएगी। बस आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का कोड, क्वांटिटी और अमाउंट डालना है, बाकी सारी चीजें कैलकुलेशन में अपने आप हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे खरीदा हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क का जो कोड है वो कोड हम लिख लेते हैं, उसकी क्वांटिटी हमने खरीदी 2, किस रेट में खरीदी वो हमने खरीदी 945 की, तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन अपने आप हो गया, 5% जीएसटी भी निकल गया और उसका टोटल अमाउंट भी आ गया। तो इस तरह से बिल का फॉर्मेट बनाया जा सकता है। ये देखिए बिल का फॉर्मेट है, आप इसमें जो भी और कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं, साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, किसी का टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने बिल का फॉर्मेट तैयार किया है। अब बिल को आप प्रिंट में देखें Ctrl+P करके, अगर ये पूरा नहीं आ रहा है तो यहाँ पे स्केलिंग आप कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया फिट ऑल कॉलम 1 पेज, तो आपका जो बिल है पूरा एक पेज पे इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो ये एक बिल आप एक्सेल में बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं, उसमें आप अपने हिसाब से और थोड़ा बहुत मॉडिफाई जो भी करना चाहते हैं, कलर्स वगैरह अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। तो जरूर बना के देखिएगा इस तरह का बिल एक्सेल में कैसे बनाया जाता है।